ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही अवलंबन कीजिए। सिर से पैरों तक आपका विस्तार है, जो आपका स्वरूप है। आप अमूर्त हैं, किंतु मूर्त से मिले हुए हैं। अपने सन्मुख होने से आपको शांति का अनुभव होता है। आप निराकुल रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं, कसायों से मुक्त रहते हैं। पाप परिणाम नहीं होता। स्वास्थ्य अर्जित करते हैं, स्वास्थ्य कायम रहता है। अनुभव से इन लाभों को प्राप्त कर इस अनुभव मार्ग पर प्रदान करिए और दृढ़ता से इस पर चलिए। परावलंबन से नहीं चलना है। केवल देशना के बल पर आज तक एक भी जीव मुक्त नहीं हुआ है। जो भी मुक्त हुए हैं वे अनुभव से हुए हैं, अपने ही पुरुषार्थ के बल से हुए हैं। परावलंबन में सदा ही धोखा है। मोक्ष मार्ग अत्यंत दुर्लभ है। जीव कर्मों से बंधा है और कर्मों से छूटकर मुक्त होता है। ऐसा श्रद्धान कितनी जीव राशि को है। केवल जैन शासन में ही कर्म की बात आती है और जैन भी कितने ऐसे हैं जो ये विकल्प भी करते हैं कि हम कर्म से बंधे हैं और हमें कर्म से छूटना है। केवल कुछ बाह्य क्रियाएं करके ही केवल आगम पढ़ लेने से भी कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। अनुभव से ही कर्मों का नाश होता है। और जैन धर्म में भी नाना प्रकार के शास्त्र हैं, नाना प्रकार के पंथ हैं, जिनमें परस्पर विरोध भी है। तो किस आगम के बल पर आप आगे बढ़े, किस आगम को प्रमाण माने, किस आगम को प्रमाण नहीं माने। आपको केवल अनुभव के बल पर आगे बढ़ना है, स्वानुभव के बल पर। जब आप अंतरोन्मुख होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, तो आप अनुपम सुख पाते हैं। अपने में ठहरते हैं तो आपको ऐसा श्रद्धान उदित होता है कि बहिर्मुखता में आकुलता है और अंतर्मुख रहने में ही निराकुलता है। जितनी जानकारी मोक्ष पाने के लिए चाहिए वह सब जानकारी स्वानुभव से प्राप्त होती है। इसलिए स्वानुभव करिए। लोग बाहर में ही धन यश अर्जित करने में लगे हैं, बाहर से ही सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्राय किसी भी जीव को कर्मनाश करने की चिंता नहीं है। कर्मों से बंधा हूँ ऐसा श्रद्धान भी नहीं है।
सब कुछ बाहर से ही सुख पाना है। कोई जीव ध्यान का अभ्यास भी करता है तो ये नहीं जानता है कि ये ध्यान का अभ्यास कर्मों से मुक्त करता है, मुक्त शरीर के बंधन से मुक्त करता है, आवागमन से मुक्त कर हमको परमात्मा बनाता है। वास्तव में कोई ध्यान का अभ्यास समीचीन रूप से करता हुआ नहीं देखा जाता है। ध्यान कैसे करना है उसका एक ही जवाब है कि स्वावलंबी होना है, अपने सन्मुख होना है, पर से विमुख होकर अपने सन्मुख होना है। शेष जो भी होने योग्य है वह सब होने वाला है। इससे अधिक मोक्ष मार्ग को विस्तारित नहीं करना है। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक अपने ही क्षेत्र में अपने ही अवलंबन रूप रहे। स्वावलंबन में कुछ भी धोखा नहीं है, कोई विषय सेवन नहीं है, अनुभव से ही इसको प्रमाणित करना है। प्रथम तो मोक्ष की कामना ही जागृत नहीं होती है, संसार दुख रूप ही नहीं लगता है। जो भी दुख है उसको बाह्य प्रयत्न करके मेटा जा सकता है। ऐसे ही श्रद्धान के बल पर दुनिया जी रही है। परभव के संबंध में कोई विकल्प भी नहीं करता है। अपने को अकेले ही चलना है, पर की ओर नहीं देखना है, क्योंकि केवल अपने आश्रय से ही हमको पूर्ण सुखी हो जाना है, परमात्मा पद को पा लेना है। ये श्रद्धान को ही दृढ़तर करते जाना है, ताकि आप फिर बहिर्मुख रहना नहीं चाहेंगे, अपने सन्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करेंगे। बहिर्मुखता का संस्कार मेट पाएंगे, अंतर्मुखता का संस्कार डाल पाएंगे, तो उत्तरोत्तर आप अधिक स्वस्थ होंगे, अधिक सुखी होंगे। अंतरंग बहिरंग अनुकूलता होगी। लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन अच्छे होंगे। बस मार्ग को अपने अनुभव के बल पर चलाना है। पर की श्रद्धा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्म श्रद्धा ही मोक्ष मार्ग है। प्रथम से प्रथम यह निर्णय करना है, परावलंबी नहीं होना है। प्राय सब देव शास्त्र गुरु के अधीन जीते हैं और वे तीनों ही परद्रव्य हैं, और मोक्ष मार्ग पराधीनता रूप बिल्कुल नहीं है। पर का आश्रय छोड़ने के लिए कहा जाए तो सामने वाला व्यक्ति अप्रसन्न ही होता है, वह परावलंबन को छोड़ना ही नहीं चाहता है। लगभग सब जीव राशि परावलंबन से ही जीना चाहती है, उसी को सुख का साधन मानती है। भौतिक वैभव हो और धर्म के नाम पर देवसास गुरु का आश्रय हो, स्वाश्रय से जीने का कोई प्रयत्न ही नहीं करता है।
बहिर्मुक्त रहकर ही सुखी होना चाहता है। स्वानुभव का जब तक प्रयत्न नहीं किया जाए तो मोक्ष मार्ग किंचित भी प्रारंभ नहीं हो सकता है। स्वानुभव के स्वरूप को समझ लिया जाए तो फिर वृत्ति सहज ही अपने सन्मुख होने लगती है। निराकुलता का सुख भोग लेने के बाद कोई जीव बहिर्मुख रहकर आकुल व्याकुल नहीं होना चाहता है। तो स्वानुभव का रसपान करिए। प्रथम से प्रथम मोक्ष मार्ग की यह शर्त है कि आप अपना मुख अपनी ओर कर शांति को प्राप्त करें, शांति का अनुभव करें, वीतराग परिणति उत्पन्न करें, निष्कषाय हो, निष्पाप हो। फिर सब काम स्वतः होने वाला है। आगे आगे प्रयत्न की आवश्यकता कम होती जाती है और एक बार परमात्मा पद पाने पर फिर किंचित भी प्रयत्न नहीं है। फिर वास्तव में उपयोग ही नहीं है। अपने सन्मुख उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं और मोक्ष होने पर मोक्ष मार्ग नहीं रहता है। फिर शुद्ध उपयोग ही नहीं है, केवल आनंद का भोग है। फिर अपने ध्यान को अपनी ओर लाना, लाकर रोक कर रखना, हमें बस अपने सन्मुख आकर फिर आनंद का अनुभव करते हुए रहना है। केवल आनंद भोजी होकर रहना है। अपनी मूर्त ही इतनी सुखद है कि वृत्ति स्वतः ही सुख के भोग रूप होती है। अपनी मूर्त की अद्भुत महिमा है। वृत्ति इसके सन्मुख होकर अपने में ही मानो लुप्त हो जाती है। सिर से पैरों तक अपनी मूर्त को ही अपना आदर्श बनाइए। अपना ध्येय अपनी मूर्त हो, वही इष्ट हो, वही उपादेय हो, वही आराध्य हो, उसी के चरण चंचरी होना है। अपनी मूर्त वैसी है जैसी परमात्मा की मूर्त है, इसलिए किसी पर को आदर्श नहीं बनाना है। अपनी मूर्त ही मुक्ति देने में पूरी तरह समर्थ है। किंचित भी पर का आश्रय होने पर मोक्ष नहीं होता है। पर को आदर्श बनाना, उसमें पर का विकल्प है। पर का आश्रय है, पर मुक्त है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। रात दिन हम पर के नाम को ही जपते हैं तो मोक्ष मार्ग से रात दिन दूर ही जाते हैं। पर का ही दर्शन, पर का ही विकल्प, पर की ही महिमा, ये सब कुछ मोक्ष मार्ग के अत्यंत विपरीत है। पर की जितनी महिमा लेंगे उतनी ही हम अपनी महिमा को नष्ट करते हैं और अपनी महिमा में कमी रहे तो हम अपनी ओर नहीं झुक सकते हैं। दूध में जरा भी जहर का भ्रम हो तो उस दूध को हम नहीं पीते हैं। हम अपूर्ण हैं, रागी है, द्वेषी है,
परमात्मा जैसे नहीं है, अपावन है, संसारी है, ग्रस्त है, इन सब विकल्पों के बल पर आप अपने सन्मुख नहीं हो सकते। अंतर में देखिए, आप केवल आनंद घन है। न मनुष्य है, न रागी है, न द्वेषी है, न संसारी है, केवल आनंद घन है। फिर वृत्ति अपने में ही समाती है। सावधान रहिए, वृत्ति पर की ओर नहीं ढले, पर की महिमा उत्पन्न नहीं हो। अपनी ही महिमा बढ़ाते जाना है, ताकि पर का स्मरण नहीं हो, अपना विस्मरण नहीं हो। अपने पर किंचित भी दया आती हो तो अपनी महानता को भूलना नहीं है, अपनी महानता को कम नहीं आंकना है, अपने को प्रभु मानना है, आनंददाता मानना है। वही हमारा ध्येय है, वही आदर्श है, वही उपादेय है, वही उत्तम पदार्थ है। मानो लोक में केवल आप ही हैं, तभी आप अपने में स्थिर रह सकते हैं। अपने को परमात्मा रूप ही स्वीकार करिए। वह स्वीकृति अंतर्दृष्टि करके होती है, किसी के उपदेश से अंतर्मुख नहीं होना है, अपने ही युक्ति और अनुभव के बल पर अंतर्मुख होना है। आपका अनुभव ये स्वीकार करे कि अनुभव में ही सुख मिलता है, अनुभव में ही निराकुलता होती है, अनुभव से ही स्वास्थ्य अर्जित होता है। ये सब कुछ अनुभव से निर्णय हो। अनुभव से ही सकल मूर्त कर्मों के बंधन से छूटकर मैं प्रकट अमूर्त होऊंगा। फिर जन्म मरण नहीं होगा, फिर जगत का कोई ज्ञान भी नहीं होगा, केवल आनंद का भोग होगा। आज जैसे अनुभव के समय केवल आनंद का भोग होता है, वही मोक्ष होने पर आपको केवल आनंद का भोग होने वाला है। लोग क्या कहते हैं, इस संज्ञा में नहीं पड़ना है। किस आचार्य ने क्या कहा है, इस संज्ञा में नहीं पड़ना है। वह सब लोक संज्ञा है। कौन पंडित क्या कहता है, किस पंथ का संत क्या कहता है, ये सब परावलंबन है। आपकी मूर्त ही आपका पंथ हो, आपको मार्ग दिखाने वाली हो। सिर से पैरों तक अपनी मूर्त ही हमारे चित्त में रहे, इसी का स्मरण हो और फिर अपने सन्मुख होकर आनंद का भोग ही होता रहे। एक तड़प हो शांति पाने की, निराकुल होने की, कर्म बंधन से मुक्त होने की, बहिर्मुखता को पूरी तरह समाप्त करने की। बहिर्मुखता कालकूट विष लगे और अंतर्मुखता अमृत लगे।
तभी आप अपने अनुभव में स्थिर रह सकते हैं। बाहर की उपलब्धि तो जीव की कल्पना मात्र है। जीव जीव ही रहता है, वह पर का कुछ पाता नहीं है। वो सारा लोक पर की प्राप्ति के भ्रम में जीता है। पर से ही रात दिन जुड़ता है। व्यापारी धन कमाने के लिए ग्राहक की सेवा करता है, और मोक्ष मार्ग में तो हमको जन जन की सेवा छोड़ना है। कोई सर्विस करता है तो अपनी नियोक्ता की सेवा करता है, नियोक्ता के ग्राहकों की सेवा करता है, अपनी सेवा नहीं करता है। और अपनी सेवा के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। जन जन की सेवा छोड़ना है, अपनी सेवा करना है, और अपनी सेवा स्वानुभव से होती है। उसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। अपने आनंद को भोगिए, और उसी के बल से आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। आनंद के अलावा कुछ वांछा नहीं हो। सर्वज्ञता की वांछा तो स्वप्न में भी नहीं हो, क्योंकि सबके जानने में मुख सबकी ओर है, अपनी ओर नहीं है। और जहाँ मुख है वहाँ मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष उपयोगातीत है, केवल आनंद के भोग रूप है। वहाँ केवल आनंद है, केवल सुख है। मुझे अपने सन्मुख रहना है, ये विकल्प साधक अवस्था में ही है। अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न भी साधक अवस्था में है। मुक्ति होने पर प्रयत्न नहीं होता है। सुख स्वभाव होने से केवल सुख का भोग होता है। एकत्व में भंग नहीं करना है। द्रव्य से एक, क्षेत्र से एक, काल से एक, भाव से एक। अनंत चतुष्टय की मिथ्या कल्पना नहीं करना है। अनंतता की तो बात दूर रहो, दो के विकल्प में ही आकुलता है, और ये अनुभव से प्रमाणित करिए। अपने सन्मुख होने पर दूसरे का स्मरण हो तो अनुभव छूट जाता है। अनुभव में दूसरा कुछ भी मंजूर नहीं होता है। दूसरा चावल में मिट्टी का शामिल होना है। जब चावल में मिट्टी मिली हो तो वह चावल खाने योग्य नहीं रहता है। अनुभव में पर का विकल्प नहीं पोसाता है। पर का विकल्प नहीं करना है। पर के जानने की कल्पना नहीं करना है। वहाँ सब अनुभव का रस समाप्त होता है। किसी को आदर्श नहीं बनाना है। जहाँ आदर्श बनाया वहाँ परतंत्रता हो जाती है। अपनी मूर्त ही आदर्श हो, वही ध्येय हो, वही उपादेय हो, वही ग्राह्य हो, वही श्रद्धेय हो। प्राय सब जीवों ने किसी न किसी पर को मजबूती से पकड़ा है, और वही मिथ्यात्व है, वही संसार मार्ग है। और पर की पकड़ को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है।
छोड़ने के लिए कहें तो वह नाराज और होता है। ऐसे इस जगत से दूर ही रहना है। जो पर को नहीं छोड़ना चाहता है वह अपना ग्रहण नहीं कर सकता है, वह स्वावलंबी नहीं हो सकता है। तो परावलंबी जीवों की छाया से भी दूर रहना है। संग करना है तो स्वावलंबी जीवों का ही करिए, और वह भी तब तक जब अपना उपयोग अपने में स्थिर नहीं रहता है। बहुलता से अपने संग रहिए, और दुर्बलता हो, तीव्र कर्म का उदय हो, तो जिनको स्वानुभव की श्रद्धा हो, अपनी ही महिमा हो, पर का पक्ष नहीं हो, अपना ही पक्ष हो, उन्हीं का संग करना है। वही आपको अपने सन्मुख रहने में कदाचित निमित्त हो सकता है। अपनी मूर्त की महिमा ग्रहण कर अपने में समा जाना है, फिर केवल आनंद ही आनंद है। फिर कर्मों का आपको लेप नहीं होता है। जो लेप हो गया है वह छूट जाता है, क्योंकि निजानंद में लीन होने से वीतरागता होती है, और वीतरागता के साथ कर्म का बंधन नहीं रह सकता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही आप जिनेंद्र हो सकते हैं। जहाँ पर का जानना ही नहीं है तो पर की श्रद्धा तो दूर रहो। पर की श्रद्धा पर के जानने पूर्वक है, तो वह सब मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग है। प्रथम से प्रथम पर की श्रद्धा का जहर उतारिए। अपने सन्मुख होकर शांति को भोगकर अपनी मूर्त की श्रद्धा कीजिए, तब से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।